हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। आज भी स्टॉक में गिरावट हुई है। हालांकि बाजार भी आज मॉर्निंग में बेरिश मोमेंटम का ही रहा था, बट क्लोजिंग के टाइम तक बाजार में जहां बुलिश पैटर्न बनते हुए दिखाई दिए, वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक क्लोजिंग के समय तक भी रेड जोन में ही बना रहा है। बात करेंगे यहाँ पर कुछ बड़ी खबरों की जो पीएनबी से जुड़ी हुई आ रही है। ट्रिपल बी की तरफ से क्या है वो पूरी खबर, आप जानते हैं सीजन चल रहा है एमडी एंड सीईओ के चेंज होने का। क्यों, कौन आने वाला है पंजाब नेशनल बैंक को संभालने के लिए, क्या है बड़ी खबर, क्या अगले हफ्ते में यहाँ पर अच्छा बाजार हो सकता है, क्योंकि अभी ट्रिपल बी ने और आरबीआई ने मिलकर पूरा डिसीजन नहीं लिया है, बट क्या हो सकता है क्या नहीं बताएंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीएनबी में अच्छे टारगेट्स आना स्टार्ट हुए थे जब लॉकडाउन हो रहा था, उसके बाद से ही सेकंड वेव खत्म होने के बाद ही यहाँ पर पीएनबी में टारगेट्स आने स्टार्ट हुए थे। बट उसके बावजूद भी स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, अच्छा यहाँ पर रिपोर्ट दिया, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आए, बट उसके बावजूद भी स्टॉक में लगातार गिरावट रही। स्टॉक ने आपका एक सपोर्ट लिया था इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी 35 रुपए के आसपास, जो कि प्रीवियस सपोर्ट भी हुआ करता था, और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है यहाँ से। हालांकि बहुत अच्छी रैली देखने को नहीं मिली है, बट ये जिस तरह से डिस्ट्रेस स्टॉक आपका परफॉर्म करता है, उसी तरह से पीएनबी भी यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? अब देखिए, प्रॉब्लम ना सिर्फ पीएनबी की नहीं है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी है, पीएनबी की भी है, आईडीबीआई की भी है, और बहुत सारे इस तरह के बैंक्स के बीओबी की आप देख लीजिए। तो हालात इस समय पर जो पीएसयूज हैं हमारे, पीएसबीज हैं हमारे, उनके हालात कुछ सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। यही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी यानी यस बैंक वगैरह के भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि कंपनी ने ठीक ठाक प्रॉफिट वहां पर दिखाया था। अब देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट का जो इतना असर होता है ना, वो पहले वाला नहीं रहा कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ गया तो कंपनी ने 20% 30% भाग गई अगले दिन ही। अब वो जमाना गया आपके सामने से, ठीक है। तो पीएनबी में आपको करना क्या है, क्या खबर होनी चाहिए जो आपका पीएनबी भागता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले बात करें कि चार्ट पैटर्न आपका क्या कहता है। तो चार्ट पैटर्न में लगातार जहां पर तेजी से गिरावट हुई थी और सपोर्ट आपका 35 रुपए का लगाया था, स्टॉक अब धीरे धीरे करके ग्रोथ पर है, यानी 35 रुपए से 37 रुपए 38 रुपए तक का एक हाई यहाँ पर पिछले दिनों लगा था, वहां से दोबारा से गिरावट देखने को मिल रही है। अभी जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो बहुत बुलिश नहीं है। हालांकि एक अच्छा ग्रोथ पैटर्न यहाँ पर है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, उसके बाद दोबारा एक अच्छा मोमेंटम लगाया है। अब दोबारा से ये पॉइंट्स टेस्ट करेगा और उसके बाद यहाँ से भागेगा। तो नॉर्मल मार्केट साइकिल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेट मी ट्राई इट अगेन। तो ये सपोर्ट था हमारा, अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा स्टॉक आपका, और उसके बाद यहाँ से दोबारा से ऊपर की ओर भागेगा। तो नॉर्मल मार्केट साइकिल ही चलेगा, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 1 से 2 दिनों की गिरावट होती है तो 35 रुपए जब तक इंटैक्ट है तब तक घबराने वाली बात नहीं है। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपनी जो शेयर होल्डिंग थी इसी क्वार्टर में बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ाई थी। तो अगर इतना ज्यादा शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है और मोर देन 2.5% की शेयर होल्डिंग एफआईआईज के पास है, तो स्टॉक में कुछ ना कुछ तो है जो रिटेल इन्वेस्टर इस समय पर समझ नहीं पा रहा है। वो क्या चीजें हैं? आप देखिए, सबसे पहले अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशन पर नजर डालेंगे तो आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द स्कैम्स, ये कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स आपको दिए हैं। पिछले एक साल में जून 2020 से जून 2021 तक का अगर आप ग्रोथ पैटर्न भी चेक करेंगे तो आपको काफी बढ़िया ग्रोथ मिलेगी। 8% का मार्जिन था, उसके बाद से 14% का कंसिस्टेंट मार्जिन इन्होंने बना के रखा है। मोर देन 10% का मार्जिन अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जो ग्रोथ रही है वो बहुत बेहतरीन रही है यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ रेवेन्यू में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। आप देखिए कि ये एक साल भी ऐसा नहीं रहा है कि बहुत फ्री रहे हों हम। इसमें लॉकडाउन लगाया गया, सेकंड वेव आई, प्रोविजंस करने पड़े, गवर्नमेंट की तरफ से मोरिटोरियम देने पड़े बहुत सारे, उसके बावजूद भी पंजाब नेशनल बैंक ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा करके अनाउंस किया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रो कर रही है, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर अच्छी ग्रोथ है। और पर्सपेक्टिव देखा जाए कंपनी का तो बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, कस्टमर बेस बहुत अच्छा, और रिटेल लोन की ग्रोथ जो है वो भी लगभग 16-17% के आसपास है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि खबर क्या है हमारे सामने। The bank's board bureau on September 8 recommended Atul Kumar Goyal for the position of managing director and COO of PNB। तो MD and CEO के लिए यहाँ पर अतुल कुमार गोयल का नाम यहाँ पर आ रहा है इस समय पर जो है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द ब्यूरो चोज अजय कुमार श्रीवास्तव एज द कैंडिडेट ऑन द रिजर्व लिस्ट फॉर द पोस्ट। Prior to selecting the two candidates, the bureau interfaced with 11 candidates। तो 11 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के बाद 2 कैंडिडेट्स को चुना गया है, अतुल कुमार गोयल और अजय कुमार श्रीवास्तव।
इन दोनों में से एक का द नेम्स ऑफ द अतुल कुमार गोयल एंड अजय कुमार श्रीवास्तव वर फाइनलाइज्ड कीपिंग इन व्यू देयर परफॉर्मेंस इन द इंटरफेस देयर ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड द एक्सटेंट पैरामीटर द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो सेड इन अ रिलीज। इस समय पर जो गोयल इज सीईओ, जो गोयल साहब है वो सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूको बैंक के, और साथ ही साथ ही इज आल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं वो दाइची में भी काम करते हैं बोर्ड मेंबर की हैसियत से। साथ ही साथ सीईओ और एमडी हैं यूको बैंक के, तो यूको बैंक को भी उन्होंने संभाला है। द न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड एंड यूनियन ट्रस्टी को प्राइवेट लिमिटेड एंड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग इन फ्रांस। तो गोयल साहब के एक्सपीरियंस के लिस्ट में काफी लंबी लिस्ट चली जाती है, और यही कारण है कि गोयल साहब को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाला है। इस समय पर पीएनबी में एनडी और सीईओ जो है एक्सटेंड करने की बात चल रही है। मल्लिकार्जुन राव साहब का जो टर्म है वो एक्सटेंड करने की बात चल रही है, बट उनको बहुत ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ वैद्यनाथन साहब को 3 साल का एक्सटेंशन मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कुछ सिमिलर सिचुएशन देखने को मिल रही है इस समय पर। लेट्स होप क्या होता है क्या नहीं, बट यहाँ पर 1 साल का एक्सटेंशन मल्लिकार्जुन साहब को मिलेगा और उसके बाद इनको चेंज किया जाएगा। इस समय पर पंजाब नेशनल बैंक को एक नए डायरेक्शन, एक नए मैनेजमेंट की जरूरत है, और वो गोयल साहब से यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो पीएनबी में एक अच्छी रैली की संभावना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट से डायरेक्टर से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, और जिस तरह से गोयल साहब का एक्सपीरियंस है, लगता है कि पीएनबी उसके बाद अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई देगा आपको। इस समय पर क्या करना है आपको, तो होल्ड कीजिए स्टॉक को। ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन साहब यहाँ पर आपकी कंपनी को खराब कर रहे हैं या आपको प्रॉफिट दे देंगे। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आपका वो 40 रुपीज का है, और स्टॉक आपका जल्दी ही 40 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई देगा। इस समय पर अगर आप बात करें प्रेजेंट टाइम की, करंट टाइम की, तो जो मार्केट है ना, मार्केट बहुत सपोर्टिव नहीं है। निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं गिरावट का माहौल देखने को मिलता है। निफ्टी 50 हालांकि अच्छा चल रहा है, बट बैंक निफ्टी बहुत ही गिरावट में बना हुआ है। जहां निफ्टी 50 अपना लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, बैंक निफ्टी में कोई ऐसी साइन नहीं देखने को मिलते हैं कि इसमें बुलिश पैटर्न खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। रीजन ये भी है कि बैंकिंग स्टॉक को एक इग्नोरेंस मिल रही है, लोग इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में, यानी कि खास तौर पर सरकारी बैंक्स में कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आ रही है। तो बने रहिए स्टॉक मार्केट में पीएनबी के साथ। आपको कोई और स्टॉक अच्छा लगता है उसमें भी खरीदारी करें, पर जिस तरह का पैटर्न है, जिस तरह का बुलिश पैटर्न यहाँ पर मार्केट में बन रहा है, और पीएनबी को लेकर के जो राय बन रही है लोगों के सामने, और जिस तरह का ग्रोथ पर्सपेक्टिव यहाँ पर पीएनबी में देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपको स्टॉक को निकलना चाहिए, स्टॉक से निकलना चाहिए। ठीक है, जो मैंने शेयर होल्डिंग की बात की थी, आप देखिए शेयर होल्डिंग की भी मैं पैटर्न दिखा दूं आपको। तो एफआईआई आर होल्डिंग अराउंड 2.5% एंड म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज किया था 0.92 से 2.38% तक इस जून क्वार्टर में। तो काफी अच्छी शेयर होल्डिंग अभी भी एफआईआई होल्ड करते हैं, और म्यूचुअल फंड के ने शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया था। तो कहीं ना कहीं पीएनबी में एक अच्छे रिजल्ट की, एक अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन सभी कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं पूरा भी कर रहा है। अगर स्टॉक प्राइस के रूप में नहीं तो कम से कम कंपनी में क्वार्टरली रिजल्ट के तौर पे तो जरूर पूरा करा है। ऐसी ही कंपनीज आपको प्रॉफिट दे सकते हैं इन द लॉन्ग रन, अगर आप भरोसा और पेशेंस रखते हैं। आप जानते हैं कि टाइटन 2000 में 3 से 4 रुपए का स्टॉक हुआ करता था, जो कि आज 1800 रुपए में बिक रहा है, और वो बहुत बड़ा पार्ट है राकेश झुनझुनवाला साहब की वेल्थ का। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा उस नजरिए से, लॉन्ग टर्म के नजरिए से। मैं ये नहीं कहूंगा कि टाइटन बन सकता है, बट हाँ, अगर आप ग्रोथ पैटर्न देखते हैं तो वहां पर रुकना चाहिए कुछ दिनों के लिए, टू सी कि कंपनी क्या कर सकती है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो मेरी होल्ड करने की सलाह आपको पीएनबी में रहेगी। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।